खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाकिफ़े तफसीर कुरान, अहले सुन्नत के एक सरगर्म स्कॉलर, साहिबे जबान कादिरुल कलाम, साहिबे जबानो अदब, साहिबे शऊरो इदराक, साहिबे फहमो फरासत, साहिबे शऊरो आगही, साहिबे फहमो फरासत, साहिबे इल्मो बसारत, तमाम जलवों को इकट्ठा किया जाए तो अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान साहब किबला का सरापा रूहानी डॉक्टर है, ये दिल के तबीब है। रूहानी डॉक्टर है, ये दिल के तबीब है। अहमद रजा के बाग के ये अंदलीब है। लोग थोड़ा बोला, इस वक्त आप लोग को बोलने की जरूरत है ताकि लोग देख करके बोले। रूहानी डॉक्टर है, ये दिल के तबीब है। अहमद रजा के बाग के ये अंदलीब हैं, जिन पे किया है ताजुश शरिया ने एतमाद। अल्लामा शहरयार रजा वो खतीब, जिन पे किया है ताजुश शरिया ने एतमाद। अल्लामा शहरयार रजा वो खतीब है। फैजाने बरेली जिन पे बरसता है, फैजाने कछोचा, फैजाने बिलग्राम को लेकर के पूरे मुल्क में खिताबत के हवाले से मुल्क की सरहद भी से इनकी शोहरतों को नहीं रोक पाई है। अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान साहब किबला की आमद हो रही है। सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने खान टोला, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सब बेकीमत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए ग्राम और शूराए इस्लाम की नातो तकरीर आप यहाँ से सुन सकते हैं। हमजा नेटवर्क इस्लामिक चैनल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अदब से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने आज से कई साल पहले कश्मीर गया था। वहाँ मैंने देखा, चूँकि वहाँ दिन का प्रोग्राम होता है और एक दिन पहले पहुँचना पड़ता है, तो मैंने वहाँ देखा कि लगभग 100-150 बाइक वाले बहुत दूर जाके उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया था। और साहब कुछ दिन पहले कर्नाटक हुबली इलाके में गया, वहाँ भी मैंने देखा कि लोग कार से, बाइक से बहुत दूर जाके इस्तकबाल किया। मैं सोचा कि कश्मीर और कर्नाटक वाले ही ऐसा कर सकते हैं। मगर मैंने जब आज कोयनी खान टोला में जब यहाँ के नौजवानों को मैंने देखा कि बहुत दूर जाकर इस फ़कीर का इस्तकबाल किया, तो मैंने समझा कि अब बिहार भी कश्मीर से पीछे नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आलिमों की इज्जत और अपने घर मेहमान उलमा को बुलाना, उनसे सुनना, उनकी इज्जत करना, ये हमने बुजुर्गों से सीखा है। जिस तरह आपने इस्तकबाल किया और इज्जत दी, अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के घरों में बरकतें अता फरमाए। और इस कड़ाके की सर्दी में लोग इस तरह जम के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि बर्फ भी उनके लिए बेअसर साबित हो रही है।
वो अकीदत का जाम हमारे राशिद भैया ने पिलाया है। लोग तहैया कर चुके हैं कि अब चाहे आंधी आए या तूफान, मगर दिल से वो इश्क की आग तो कभी बुझ नहीं सकती। क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को औलिया और सालिहीन के फैज़ान से माला माल फरमाए। इस मुख्तसर सी तकरीब में इतने उलमा कराम और इतने शोरा तशरीफ़ लाए कि सामाईन उसके मुकाबले में कम पड़ गए हैं। सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त निकाबत और बहुत खूबसूरत नातिया शायरी और खूबसूरत खिताब और पीर तरीक़त की मौजूदगी। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से रहमतों की बारिश का सिलसिला हो। मदीना और बगदाद से फैज़ चला है, आप सब के सब रोशन हो रहे हैं। रात के 12:30 बज गए, अलग से बर्फ गिर रही है, मगर उसके बावजूद अकीदत का तूफान सर्द नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला औलिया और सालिहीन के फैज़ान की खैरात नसीब फरमाए। जाहिर सी बात है, जो बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करता है उसका इनाम जन्नत तो बाद में मिलती है, इस दुनिया में सच्ची खुशी की सूरत में मिल जाता है। आज सबसे बड़ी दौलत जो दुनिया जिससे महरूम हो गई, वह सारी दुनिया में आज दौलतें हैं पहले के मुकाबले में ज्यादा। आज से 50 साल पहले मुमकिन है कि इस मोहल्ले में पुख्ता के मकानात कम होंगे और अभी शानदार शानदार बिल्डिंग बन रही है। मैं अभी आया, उस कोने से लेके इस कोने तक देखा मैंने। जो साहब बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई ऐसे शहर में जैसे खूबसूरत बिल्डिंगें बन रही हैं, वैसी खूबसूरत बिल्डिंग इस कोयली खाना बन रही है। सुभान अल्लाह। यानी मैं ये कह रहा था कि 50 साल पहले फूस के मकानात थे, पुख्ता कम था। आज 99% मकानात पुख्ता के बने। आज से 25 साल पहले सड़कें कम थी, लोग अपने गांव में कीचड़ से गुजर कर तब रोड पे आ जाते थे, बाजार जाते थे, और आज गली गली सीमेंटेड सड़क बन गई। पहले 10 गांव में मिला करके भी एक 4 व्हीलर किसी के पास नहीं होती थी, लेकिन आज एक गांव में 10-10, 20-20 4 व्हीलर मौजूद है। पहले राजदूत आज से 40 साल पहले कोई राजदूत खरीदता था तो गांव के सारे लोग उसको देखने आते थे, लेकिन आज 3.5 लाख रुपए का बुलेट भी मैं खरीद लूं, कोई देखने नहीं आता। आज सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास कारें हैं। पहले किसी के घर में कोई फर्नीचर और पलंग कोई बनाता था तो लोग देखने आते थे, क्या शानदार पलंग खरीदा है। और आज 10-10 लाख रुपए का फर्नीचर घर में है, कोई देखने नहीं आता। गरीब के घर में सोफा गद्दा सब कुछ मौजूद है, मकानात, गाड़ियां, जेवरात सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो चीज दुनिया में आज नहीं है वो यही है कि आज दुनिया में सच्ची खुशी नहीं है। आज अमीर और गरीब सारे लोग परेशान हैं, सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। सच्ची खुशी की तलाश में वक्ती खुशी तो है लोगों के पास, जैसे शादी हो गई, शादी ब्याह के मौके पर साहब नाचना गाना, डीजे का बजना, बिंजू बाजा जलना, बारात पार्टी का डांस करना, ये वक्ती तौर पर डांस तो है, लेकिन फिर उसके 2 घंटे के बाद ऐसी मायूसी है कि साहब बरसों तक मुस्कुराहट का मुंह तक नहीं देखते। इख्तलाफ और इंतशार, लड़ाई झगड़े ने हमारे दिल से सुकून को खत्म कर लिया। तो दौलतों की मौजूदगी में सुकून नहीं है। यह सुकून सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज दुनिया ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो मुझको पैसा चाहिए, चाहे बाप को ज़बह करना पड़े मगर पैसा चाहिए, चाहे ससुराल की जमीन बेचवानी पड़े मगर मुझको पैसा चाहिए, चाहे मुझको नमाज छोड़नी पड़े मुझको पैसा चाहिए, चाहे मुल्क से 5 साल के बाद सऊदी अरब से वापस आना पड़े, चाहे बीवी बच्चे सब बर्बाद हो जाए मगर मुझको पैसा चाहिए, चाहे जमीन बेचनी पड़े मगर शादी में 2000 आदमी को खिलाने के लिए पैसा चाहिए। यानी सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे उसके लिए जहाँ जिस हद तक पहुंच जाना पड़े। अल्लाह ने पैसा तो दिया लोगों को, लेकिन पैसा कमाया जिस मकसद के लिए जाता है वो मकसद ही खत्म हो गया। यानी पैसा कमाने का मकसद था सुकून, अल्लाह ने पैसा दिया और सुकून छीन लिया, और अल्लाह ने दुनिया के लोगों को बता दिया कि जिस चीज में तुम सुकून तलाश कर रहे हो सुकून वहां नहीं है। सुकून दुनियादार दोस्तों के बीच नहीं है, सुकून 25 करोड़ के बंगले में नहीं है,
100 करोड़ की कारें दुनिया में बन गई हैं, 100 करोड़ की कारें। मैं अक्सर बोलता हूँ हिंदुस्तान में एक कार है 100 करोड़ की, मुकेश अंबानी की बीवी ने खरीदी। 100 करोड़ 1 अरब रुपए की कार, अल्लाह अकबर। 30-30 अरब रुपए का बंगला, उन्होंने अपने दामाद को 500 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया। यानी इतनी दौलतें हैं दुनिया में, लेकिन उनके घर की दीवार में कान लगा के सुने, वहां से भी सिसकियों की आवाज आती, वहां से भी रोने की आवाज आती, वहां से भी जहर खाने के लिए प्लान बनाने की आवाज आ रही है। अमेरिका हो या हिंदुस्तान, लोगों के घर में सारी चीजें आ गई मगर सुकून नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को बताना चाहता है कि मेरे बंदे, सुकून सोफा गद्दा में नहीं है, सुकून जमीन की खरीदारी में नहीं है, सुकून पुलाव गोश्त खा के डांस करने में नहीं है, सुकून कीमती लिबास पहनने में नहीं है, सुकून तो फकीरों की झोपड़ी में है, सुकून तो चटाई पे रहने में है। अगर सुकून चाहिए तो अपने सीने को घमंड से नहीं, घमंड निकाल कर इस सीने को अल्लाह के जिक्र की बरकतों से आबाद कर ले। आजिज़ी खाकसारी की तस्वीर बन जा, अल्लाह तुम्हें वो सुकून देगा जो सुकून बादशाहों के महल में नहीं और फकीर की झोपड़ी में अता फरमा देगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी दिलों को सुकून अल्लाह की याद में मिलता है, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। यहाँ एक घर में 10 लोग हैं, सारे लोग नमाज फजर छोड़ दो। एक घर में 20 लोग हैं और साहब साल में एक दिन जी भर के सजदा करने को जी नहीं चाहता। न इशराक है, न चाश्त है, न अव्वाबीन है, न नमाज पंजगाना है, फिर भी सुकून की तलाश है। सुकून नहीं मिलेगा। सुकून किसके घर में है? जिन फकीरों ने रात रात भर जाग कर अपनी कुटिया को रोशन किया। उनके चेहरे के नूर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हफ्ता खलीम के मालिक बादशाहों के पास भी वो चैन और दायमी खुशी नहीं है जो खुशी इस 1 महीने के भूखे फकीर के चेहरे पे है। अल्लाह ने सच्ची खुशी फकीरों की झोपड़ी में रखा। अल्लाह ने सच्चा सुकून अपनी याद, अपने जिक्र में रखा। औलिया और सालिहीन ने वही पैगाम, वही मिशन अपनी खानकाहों से सारी दुनिया को दिया कि दुनिया की मादी कशिश के पीछे मत खो जाना। सुकून चाहिए तो इन फकीरों की सोहबत में आना, सुकून चाहिए तो अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लेना, सुकून चाहिए तो खिदमत इंसानियत में कुछ लम्हे अपनी जिंदगी के वक्फ कर देना। इतना अल्लाह को याद करो, इतना अल्लाह का जिक्र करो कि लोग मजनू कहने लगे। हदीस माया है कि इस कदर कसरत से जिक्र करो अल्लाह की कि देखने वाला तुम्हें मजनू कहने लगे। वही जुनून आदमी को इश्क की मेराज दिला देता है, वही जुनून आदमी को जमीन से उठाकर शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है, वही जुनून दायमी जिंदगी अता कर देता है। इसके ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने फकीरी इख्तियार की, जिन लोगों ने दुर्वेशी इख्तियार की, अल्लाह ने उसके बदले में उनको क्या दिया, उस औलिया सालिहीन की जिंदगी का मुताला आप करें। सरकार गौसे आजम के विसाल के 800 साल गुजर गए, लेकिन आज गौसे आजम के नाम की मजलिसें, गौसे आजम की फातिहा की महफिलें, गौसे आजम की नियाज की देगें, आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उसका इनेकाद करते हैं। गौसे आजम के मज़ार पे हाजिरी लोग कसरत से आज भी देते हैं, 1.5 लाख रुपए खर्च करके। मैं भी 2 साल पहले बगदाद गया था। मुझे किसी ने बताया कि हजरत पाकिस्तान में एक पीर साहब हैं जो अपने 150 मुरीदों के साथ हर महीने की 11 तारीख को बगदाद आते हैं। हम लोग जिंदगी में एक बार गए तो मस्त हैं कि साहब मैं बगदाद हिंदुस्तान से गया, लेकिन यहाँ हर महीने की 11 तारीख लोग गौसे आजम के शहर बगदाद में हाजिर देते हैं। और मैं जब वहां देखा, बगदाद शरीफ में एक किसान घी वाला है बगदाद पाकिस्तान का, 11वीं शरीफ के मौके पर 11 दिन ऐसा शानदार लंगर खिलाता है सारे ज़ायरीन गौसे आजम को। जितने लोग गौसे आजम के रोजे की हाजिरी के लिए आते हैं और इस कदर शानदार लंगर बांटते हैं वो कि मैं तो देखता था लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं सोचता था चलो ऐसे ही लंगर है वो अजमेर शरीफ में जो होता है वो देग में इसी टाइप का लंगर बढ़ता होगा यहाँ भी। मगर जब मुझे शौक पैदा हुआ कि चलो कम से कम फकीर बन के गौसे आजम के लंगर खाया जाए, तो एक बार मैं बहुत देर तक लाइन में लग के जब मैं खाया
तो हिंदुस्तान के 5 स्टार होटल में जिन अरबपति की बेटी की शादी होती है, 5 स्टार होटल में भी वैसे खाना ना खिलाता होगा जो खाना गौसे आजम के लंगर में तकसीम होता है। अल्लाह समद। यानी वो किसान घी वाला 150-200 अमलों के साथ वो बगदाद आकर के पूरे 11 दिन लंगर आम तकसीम करता है। शानदार खाना, मिठाई कई तरह की, फिश फ्राई, चिकन फ्राई और साहब शानदार किस्म का कोल्ड ड्रिंक। यानी ये शानदार इंतजाम होता है गौसे आजम के शहर में करते हैं। उनका क्या बयान है कि जब से मैंने गौसे आजम का लंगर लुटाना शुरू किया है, गौसे आजम ने इतना दिया है कि मुझे खुद खबर नहीं कितना मेरे पास। वही किसान घी वाला हर साल माह रमजान में मदीने मुनव्वरा में सरकार की मस्जिद के बाहर इशा की नमाज के बाद से लेके फजर की अजान से पहले तक शानदार बकरे का पाया और नफीस किस्म की बिरयानी तमाम लाखों मस्जिद नबवी के रोजेदारों को आम तौर पर खाना खिलाते हैं और करोड़ों रुपए इस वहां शहरी में करोड़ों रुपए गौसे आजम के लंगर पे खर्च करते हैं। उनका कहना है कि गौसे आजम के फैजान ने आज मुझे जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया और हर माह करोड़ों रुपए गरीबों में दान करता है वो शख्स। इतने पैसे से अल्लाह ने नवाजा है गौसे आजम की निगाह करम से कि आज किसान घी वाले का चर्चा मैं हिंदुस्तान की इस महफिल में कर रहा हूँ। वो रहने वाला पाकिस्तान का, लेकिन चर्चा हिंदुस्तान में हो रहा है। गौसे आजम के विसाल के 800 साल गुजर गए, मगर कादरी आज करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में फैले। गौसे आजम के नाम पे करोड़ों लुटार है, गौसे आजम को भूल नहीं पाए लोग। गौसे आजम तो बगदाद के हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में रहते हैं। लोग 10-10 हजार रुपए खर्च करके अजमेर जाते हैं सिर्फ सलाम पेश करने के लिए। मैं गरीब नवाज को मैं सलाम कर दूं। गरीब नवाज के विसाल के भी 750 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उनके रोजे पे रोजाना हजारों की हाजिरी, सालाना करोड़ों की हाजिरी। मेरा दादा इंतकाल किया 5 साल पहले, 10 साल पहले। उनकी कब्र है मेरे घर के बाजू में, लेकिन हम वहां हाजिरी नहीं देते। मेरे परदादा ने जमीन छोड़ी 100 बीघा जमीन, और मेरे दादा 4 भाई थे, उसमें 100 बीघा जमीन 25-25 बीघा करके बटी। उनकी जमीन उनके बेटों में 5-5 बीघा बटी। तो आज 5 बीघा की कीमत है 5 करोड़ रुपए। ऐसी कीमती जमीन बाप दादाओं ने हमारे और आपके लिए छोड़ी। जिन्होंने करोड़ों की जायदाद छोड़ी उनकी कब्र पे कोई नहीं जाता। मैं अपने परदादा की कब्र को भूल गया। अगर मैं पूछूं परदादा का नाम क्या है, आप नहीं बता पाएंगे। और उनका इंतकाल कब हुआ, आप नहीं बता पाएंगे। उनकी कब्र कहाँ है, आप नहीं बता पाएंगे। बाप को लोग 1-2 साल याद रखते हैं बरसी करके, फिर उसके बाद बाप को ही भूल जाते हैं। आखिर वजह क्या है? मैं अपने परदादा को भूल गया, मैं उनकी कब्र को भूल गया, लेकिन इंतकाल करने वाला आज से 800 साल पहले इंतकाल किया। उनकी कब्र पे आज करोड़ों की हाजिरी हो रही है। आज वो उनका उनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई समधियाना रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी उनके नाम की महफिलें मेरे घर में मुनकिद हो रही है। कहाँ बगदाद, कहाँ अजमेर, कहाँ बरेली। आज सरकार आला हजरत के विसाल के 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन उनके मज़ार पे रोजाना हजारों की हाजिरी। उर्स के मौके पर 50 लाख के करीब लोगों का मजमा, यानी साल भर की काउंटिंग हो तो 1 करोड़ के करीब उस फकीर की कब्र पे हाजिर होकर लोग सलाम पेश करते हैं। आखिर वजह क्या है? वह लोग इंसान थे, हमारी ही तरह इंसान थे। आखिर वो कैसी जिंदगी गुजार गए कि आज लोग उनको भूल नहीं पाए। अपने तो अपने, बेगाने भी भूल नहीं पाए। सिर्फ फर्क इतना है कि वह लोग जीते थे, जीने का अंदाज थोड़ा हमसे डिफरेंट था। हम जीते हैं, हमारा अंदाज उनसे थोड़ा सा अलग है। वह लोग नबी नहीं थे, वह लोग रसूल नहीं थे। गरीब नवाज रसूल पाक के गुलाम, अल्लाह के वली। गौसे आजम नबी और सहाबी नहीं थे, वह सरकार दो जहां के शहजादे और सहाबा कराम के गुलामों में थे। वो कोई गौस कुतुब अब्दाल वो अल्लाह के रसूल के सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा कराम के फैजान से माला माल था, लेकिन उसके बावजूद आज सरकार गौसे आजम का जो मकाम और मर्तबा है कि करोड़ों लोग भूल नहीं पाए। उनकी कब्रों की हाजिरी, उनका नाम, अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे रखते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हम भी जीते हैं
और वो भी जीते थे। हमारे जीने का अंदाज यह है कि मैं भी घर से बाहर निकलता हूँ, एक मकसद होता है कि मैं कमा के अपने बाल बच्चों के लिए जमा करूं, मैं मकान बनाऊं, मैं जमीन खरीदूं, मैं अच्छी गाड़ी खरीदूं, समाज में एक दूसरे से मैं मुकाबला करूं। यानी हमारी फिक्र इतनी महदूद होती है कि अपना घर, अपनी जमीन, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपने बच्चे, इस माहौल से हम बाहर नहीं निकल पाते। यही बाल बच्चों की फिक्र मुझको शहर शहर फिराती है, यही बाल बच्चों की फिक्र मुझको देश से विदेश ले जाती है, यही बाल बच्चों की फिक्र 10-10 साल मुझे अपने वतन से बाहर रखती है। मैं वहां नमाजें छोड़कर ओवर टाइम लगा के 16-16 घंटे में काम करता हूं, सिर्फ मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें, मेरे बच्चे अच्छा खाएं, मैं अपने बच्चों को कुछ माल दे के मैं दुनिया से जाऊं। मैं ख्वाब में भी मकान, दुकान, बाल बच्चों के मुस्तकबिल को देखता हूं। मैं जब जागता हूं सुबह से शाम तक दिमाग में वही बाल बच्चे गश्त करते रहते हैं कि मैं बच्चों को अच्छा खिलाऊं, मैं अच्छा पहनाऊं। यानी मेरी पूरी जिंदगी बच्चों की नजर हो जाती है। 2 बेटियां हुई, शादी का इंतजाम करना, सजदे में भी मैं बेटी की शादी के इंतजाम को भूल नहीं पाता हूं। मैं रोजा रख भी लूं तो हालत रोजा में भी बाल बच्चों के मकान का प्लान भूल नहीं पाता हूं। मैं हज अगर कर भी लूं तो दौराने तवाफ बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल मुझको परेशान करता है। यानी मैं जगूं तो भी बाल बच्चा, मैं सोऊं तो भी बाल बच्चा, मैं ख्वाब देखूं तो भी बाल बच्चा। कीमती जिंदगी, नमाज छूट गई मगर बच्चा नहीं छूटा, हज और ज़कात में ताखीर हुई मगर बच्चों की फिक्र रही, तो हमारी सारी जिंदगी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती। यानी डेडिकेशन है बच्चों के लिए, सारी जिंदगी वक्फ है बच्चों के लिए। जबकि औलिया और सालिहीन की जिंदगी का डेडिकेशन आप देखें, उनकी सारी जिंदगी डेडिकेटेड थी बाल बच्चों के लिए नहीं। उनके पास भी बच्चे थे, उनके पास भी बीवियां थी। हमारे पास तो एक बीवी रहती, उनके पास तो 4-4 बीवियां रहती थी। गौसे बंगाल, गौसे लाहौरी के पास तो कई बीवियां थी। गौसे आजम सरकार गौसे पाक के पास 4 बीवियां थी, उनके पास तो 49 औलाद थी। हमारे पास 2 बच्चे के बाद फिर नसबंदी का ख्याल आता है, लेकिन उन्हें 49 औलाद थी, 4 बीवियां थी। लेकिन इबादत का ये आलम था कि उनके गुलाम का बयान है कि 40 साल तक मैंने अपने शेख को इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हुए देखा। इस 40 साल पीरियड में कभी मैंने उनकी पीठ को जमीन से लगते हुए नहीं देखा, और उसी इशा की वजू से फजर पढ़ते हुए मैंने देखा। गौसे आजम 15 साल लगातार एक पांव पे खड़े होकर रात भर में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे, और दिन में फजर की नमाज से लेके जोहर तक बच्चों को दर्स कुरान, दर्स हदीस देते थे, और जोहर से लेके असर, असर से लेके मगरिब तक दर्स की महफिलें सजती थी। उसी दौरान मौका निकाल कर किताब भी तस्नीफ फरमा लेते थे। हफ्ते में 2 दिन खिताब फरमाते थे। पहले शुरू में 10-11 लोग आपकी महफिल में होते थे, बाद में 70-70 हजार का मजमा होने लगा, और वह मेंबर ईदगाह पे बिछाया जाने लगा। वहां 70 हजार का मजमा होता था। 400 सिर्फ उलमा महफिल में होते थे जो गौसे आजम के खिताब को नोट किया करते थे। और दूर दराज तक, यानी कई 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गुफा और चोटियों में बैठकर लोग गौसे आजम के खिताब को हर्फ बहर्फ सुना करते थे। यानी वो गौसे आजम जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही नशा था, मैं पैदा हुआ हूं ईरान में, ईरान को उन्होंने छोड़ दिया ताकि मैं इल्म हासिल करूं। इल्म हासिल करने के बाद 25 साल दरियाओं सहराओं में गिरी पड़ी सब्जी और दरख्त के पत्तों को खाकर खुदा की मार्फत का नूर हासिल किया। फिर जब मार्फत के नूर से सीना रोशन हुआ तो खलवत से जलवत में आ गए। यानी अब इमामत का मुसल्ला संभाला, खिताबत का मिंबर संभाला, दर्स व तदरीस के लिए दरसगाह को संभाला, तसनीफ व तालीफ के लिए हाथ में कलम को संभाला, और खिताब के लिए मिंबर को संभाला। यानी जिस पॉइंट से मजहब की खिदमत हो सकती है, उन सारे महाज पे बैठकर गौसे आजम ने जो मजहब इस्लाम का काम किया है, ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, रात
रात भर जाग के नमाज पढ़ना, अच्छा खाने पीने की सारी ख्वाहिश को मिटा देना, सूखी रोटी खाना, कई कई दिन तक का फाका करना, दरख्त के पत्तों को खाना, यानी ख्वाहिशात मिटा दी गौसे आजम ने। एक ही नशा था कैसे इस्लाम जिंदा हो जाए। बादशाहों के घर में 300 तवाइफें नाचने वाली, कैसे इनके घरों से तवाइफ का खात्मा हो, उनके घर में मुसल्ला पीछे नमाज तहज्जुद और इशराक का माहौल पैदा हो जाए। यानी बड़े बड़े रईसों के घर में 300 शराब के जाम खनकते थे। एक ही नशा था गौसे आजम के दिमाग में, कैसे इन दुनियादारों के घर में कुरान पाक की तिलावत का रुझान पैदा हो जाए। वो आलिम दीन जो लड़ाई करते थे सदारत की कुर्सी के लिए, मदरसे का निजाम मिट चुका था, कैसे इन उलमा के दिल में अल्लाह का डर और इखलास पैदा हो जाए। वह पिराने कबार जो खानकाहों के नाम पे तन परवरी का रुझान पैदा किया था, यानी खा खा करके तोंद ऊंचा करना और मोटे गद्दे पे सोना, उन पिराने कबार को कैसे बताया जाए कि खानकाह खाने की जगह नहीं है, खानकाह ऐश की जगह नहीं है, खानकाह तो सूखी रोटी खाकर नफ्स को मारने की जगह है। वहां तो साल के 360 दिन में 5 दिन, जिन दिनों में रोजा रखना हराम है, उन दिनों के अलावा और अय्याम में सूखी ग़िज़ा खाकर, सूखी रोटी खाकर नफ्स को रोशन कर, नफ्स को मारने, रूह को रोशन करने की जगह है। वहां तो रात के 300 रकात नमाज़ नफ्ल पढ़ने की जगह है खानकाह, साल के 360 दिन रोजा रखने की जगह है खानकाह। बादशाह भी बादशाह छोड़कर वहां रूह को रोशन करने आते थे, तो उन खानकाहों को लोगों ने तन परवरी, जर और मालो जर कसब करने का जरिया उसे बना लिया था, यानी खाने पीने का जरिया। मुरीदों की जेब पे उनकी नजर रहने लगी थी, वो खा खा के मोटा होने लगे थे, उनका नफ्स भी मोटा होने लगा था। और खुद नमाज कज़ा करते और मुरीदों से कहते कि नमाज में क्या मिलेगा, असल तो आंख बंद करके और सीने पे ध्यान मुर्शिद की तरफ लगाओ, मुर्शिद तुम्हें जन्नत ले जाएंगे। वह मुर्शिद का मतलब सिर्फ लोगों की जेब पे नजर रख के खाना पीना, उनके माल को लेना, उन्हें इल्म से महरूम रख के बंदवा मजदूर बना देना। गौसे आजम के दिमाग में एक नशा था, कैसे इन तन परवरों को अल्लाह का खौफ इनके दिल में बिठाया जाए, कैसे बताया जाए कि खानकाह में बादशाह भी फकीर बनने आता है, वहां दुर्वेश बनने आता है। एक जाहिदाना जिंदगी, वह जिंदगी जो मुस्तफा दान रहमत की जिंदगी की वह तफसीर हो। आका अलैहिस्सलाम के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। सरकार की वो सुन्नतें कहां जिंदा होंगी, उन सुन्नतों को जिंदा करने की जगह है वो खानकाह। जिन खानकाहों में भूखा रहकर रात रात भर एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म करके बताया जाता है कि मदरसों में काला रसूल की तालीम होती है और खानकाहों में हाले रसूल की तालीम दी जाती है। सरकार गौसे आजम ने खानकाही निजाम को जिंदा किया, दरसगाही निजाम को जिंदगी दे दी, बादशाहों के घरों से तवाइफों और शराब के जाम को बाहर निकाला, बादशाहों के दिमाग में भी अल्लाह का डर बिठाया, यानी हर तरफ इस्लाम का गलगला होने लगा, इस्लाम को जिंदगी दे दी गौसे आजम ने। गौसे आजम ने रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, दिन का सुकून कुर्बान किया अल्लाह के लिए। दिमाग में अल्लाह दीन की खिदमत का नशा जब छा लिया और दीन ऐसा जिंदा हुआ कि गौसे आजम खुद बयान फरमाते हैं, एक बार मैं बाहर से बगदाद की तरफ चला, मैंने देखा एक नहीफ लागर दुबला पतला शख्स जमीन पे लेटा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उनका हाथ थामा, वह खड़ा हो गया, उनके चेहरे पे गोश्त जैसे भर गया हो, तवानाई आ गई हो, तरोताजगी आ गई हो। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर मुझको पहचाना कि मैं कौन हूं? गौसे आजम फरमाते, मैंने कहा मैंने नहीं पहचाना। उसने कहा कि मैं तुम्हारे नाना का दीन इस्लाम हूं, लोगों ने मुझे नहीफ और लागर दुबला पतला बना दिया था, लोगों की बदअमली ने मुझे जैसे मार डाला हो। अब्दुल कादिर तुमने मेरा बाजू थाम कर मुझे जिंदा कर दिया, तुमने मुझे जिंदा कर दिया। अब्दुल कादिर तुमने मुझे तवानाई अता कर दी, अब्दुल कादिर तुमने मुझे सहारा दे दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब्दुल कादिर तुमने मेरे बाजू को थाम कर मुझे जिंदा कर दिया। गौसे पाक फरमाते मेरा नाम तो अब्दुल कादिर था, लेकिन पहली बार मैंने सुना कि लोग मुझे मोहिउद्दीन कह रहे हैं। जब मैं बगदाद की जामा मस्जिद पहुंचा, मैंने देखा लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या मोहिउद्दीन, ए दीन के जिंदा करने वाले आप पर सलाम हो। गौसे आजम पैदा हुए थे ईरान में, ईरान को छोड़ दिया, वो चले थे हल जोतने के लिए, मगर बैल ने पलट कर गौसे आजम से कहा अब्दुल कादिर तुम इस काम के लिए नहीं पैदा हुए हो। गौसे आजम ने हल छोड़ा, अपने मकान की छत पे चढ़े तो क्या देखा कि वहां से मैदान अरफात का साफ साफ मंजर नजर आ रहा। अम्मी जान से कहते हैं कि अम्मी जान मैं इल्म हासिल करूंगा। अम्मी जान 80 साल की ज़ईफा, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल कादिर को आखिरी विदाई दी और बगदाद भेजा। यानी माँ भी लाजवाब और बेटा भी लाजवाब कि 18 साल का जवान इल्म हासिल करने बगदाद चला। उस उम्र में माँ को बेटे की हाजत होती है, बेटे की खिदमत की हाजत होती है। उस उम्र में एक ज़ईफा माँ को बेटे की दिलजोई की हाजत होती है। लेकिन जब माँ लाजवाब हो तो बेटा का लाजवाब होना तय होता है। जब बाप लाजवाब हो तो औलाद का लाजवाब होना तय होता है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया है कि हम चाहे चोरी डकैती करें मगर मेरा बेटा नेक हो जाएगा। हम चाहे 1000 खैनी और गुटखा खाएं, मेरा बच्चा खैनी और सिगरेट को टच नहीं करेगा। ये हमने समझ रखा है कि हम चाहे जैसी जिंदगी गुजारें मगर मेरी औलाद नेक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून चलता है दुनिया में, हमारा कानून नहीं चलता है। हमारा कानून वही है कि मैं मन की गुलामी करता हूँ। और कुदरत का कानून यह है कि अपने वक्त पे मौसम बदलता है, अपने वक्त पे रात आती है, अपने वक्त पे दिन निकलता है, अपने वक्त पे सूरज और चांद निकलता है। कायनात का सारा निजाम एक सिस्टम से चलता है। ऐसा नहीं देखा मैंने कहीं कि लीची का पेड़ मैंने लगाया हो और उस लीची के पेड़ से आम फल गया हो। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि मैं खेत में धान की खेती मैंने की है, वहां से मकई की फसल पैदा हो जाए। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने अपने खेत में मैंने ककड़ी और बैगन का पौधा मैंने लगाया, उस बैगन के पौधे से सोना निकल गया हो। कोई सारी जिंदगी तमन्ना बांध के रखे कि अल्लाह चाहेगा तो बैगन में सोना निकल आएगा, अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ से सेब फल जाएगा। ये तमन्ना 1000 जिंदगी भर करे मगर ऐसा नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो पत्थर में सोना निकाल दे, अल्लाह चाहे तो माइक में खजूर निकाल दे, अल्लाह चाहे तो सूखे दरख्त को तरोताजा कर दे। लेकिन अल्लाह चाहता ऐसा नहीं है। अल्लाह क्या चाहता है कि धान के पौधे से धान निकले, गेहूं के पौधे से गेहूं निकले, आम के पेड़ से आम निकले। हमने उसके खिलाफ जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अल्लाह फरमाता है सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। पाकी बयान करो रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। जब खूब तेज धूप होती है तब बारिश रहमत का नुज़ूल होता है। जब लोग ऐश का गलत इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ऐश छीन कर लोगों की जिंदगी का मजा कड़वा बना देता है। जब बादशाहत जुल्म की इबारत हो जाती है, बादशाह छीन कर उसे फकीर बना दिया जाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। फुर्सत के अय्याम का जब गलत इस्तेमाल हो अल्लाह उसकी जिंदगी को मसरूफियत की आग में झोंक देता है। और जब आदि मसरूफियत का गलत इस्तेमाल करे उसके पांव में बेड़ी डालकर उसे घर में लॉकडाउन कर दिया जाता है। जब दुनिया में तबाही और बर्बादी का आम माहौल पैदा हो जाए, समंदर के किनारे मुसल्ला बिछाकर इबादत होनी चाहिए, लेकिन जब समंदर के किनारे जिना करने लगे, गार्डन में आदमी को चाहिए था कि वहां इबादत अल्लाह की करे। ए अल्लाह, आदमी के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना सुंदर है तो तेरे हाथ का बाग, जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। यानी ये बाग हमें जन्नत की याद दिलाए, ये समंदर का किनारा हमें अल्लाह की कुदरत की याद दिलाए। बाग में ज़िनाकारी, समंदर के किनारे ज़िनाकारी। अप्रैल मई में बिहार में आग लगती है बदन में, मगर दार्जिलिंग में बर्फ गिरती है, कश्मीर में बर्फ गिरती है। तो जब वहां हिल स्टेशन पे जहां बर्फ गिरे, होना यह चाहिए था कि जब बर्फ गिरे वहां मुसल्ला बिछा के इबादत हो। मालिक, वहां तो आग लग रही है बदन में और यहाँ बर्फीली हवाओं का एहसास हो रहा है। यानी नेमत बढ़े तो इबादत बढ़नी चाहिए, लेकिन इन शरीर बंदों ने दुनिया में ही पेश किया। नेमत बढ़ने लगी, शरारत बढ़ने लगी, मकान बनने लगा, बदमाशी बढ़ने
बढ़ने लगी, पैसे बढ़ने लगे, शरारत बढ़ने लगी। ये शरारत इस कदर बढ़ी कि हिल स्टेशन पे जना, काठमांडू में जना, दार्जिलिंग में जना, महानगरों में जना, समंदर के किनारे जना। तो होना क्या चाहिए था कि जब अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को लोग ज़िना से भर दें, शराब से भर दें, झूठ से भर दें, फिर क्या होना था? अल्लाह की खूबसूरत दुनिया इसीलिए थी ताकि लोग शरारत करें। एक तरफ डेजर्ट है, कहीं रेगिस्तान, कहीं माउंटेन, कहीं सूरज और चांद की बहारें, कहीं खूबसूरत दरख्तों की कतारें, कहीं बाजार की रंगीनियां, कहीं तालाब, कहीं नदी, कहीं नाला। ये खूबसूरत दुनिया अल्लाह की, कहीं धान के खेतों की हरियाली, कहीं सरों के दरख्त की लंबाई, यानी जिस तरफ निगाह उठा के देखें ये दुनिया एक मारिफत की खुराक मुझे देती है। अब दुनिया हमें अल्लाह का पता देती है। होना ही चाहिए था। मैं जब दरख्त के फलों को देखूं खुदा को याद करूं, मैं जब धान के खेत की हरियाली देखूं खुदा को याद करूं, जब मैं सामने रोटी देखूं खुदा को याद करूं, तब 10 रोटी खा के मैं पचा लूं और भूख लग जाए उस ताकत पे मैं खुदा का शुक्र अदा करूं। लोग एक रोटी खा के पचा नहीं पाते हैं और मैं 10 रोटी खा के मैंने पचा लिया है। अपने रंग पे, अपनी जबान पे, अपनी औलाद के हुस्न पे, अपने दामाद की मुलाजमत पे, अपने बेटे की नौकरी पे, यानी जो जो नेमत मिले इबादत बढ़नी चाहिए। जब दुनिया में मोबाइल आया, आदमी 1 सेकंड में अमेरिका में अपने भाई से बात कर रहा है, उसे तो सजदा बढ़ा देना चाहिए। जब आदमी के घर में कंप्यूटर आ गया, जहां 1000 आदमी काम करता तो एक आदमी वो काम कर रहा है, उसे तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए। जब फैक्ट्री में जब रोजाना करोड़ों का प्रोडक्शन होने लगा, तो जहां पहले लोग 10 साल खेती करके उतना न उपजाते थे, आज 1 महीने में वैसा हो रहा है। उसे और इबादत करनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर आ गया, शरारत बढ़ गई, मोबाइल आ गया, बदकारी बढ़ गई, मकानात बन गए, शरारत बढ़ गई। तो होना तो वही था जो कुछ हुआ है। अल्लाह ने एक छोटा सा अजाब दिया था, यानी बुखार को, नजला जुकाम को कोरोना की शक्ल देकर अमेरिका के एयरपोर्ट पे जानवर की आवाज आने लगी, यानी वहां भी ताला लग गया, वहां भी सन्नाटा छा गया। अमेरिका के गुरूर को अल्लाह ने तोड़ दिया, चाइना के घमंड को अल्लाह ने तोड़ दिया। 10-10 महीने साइंसदानों ने अपना सर पटक के रह के बता दिया। जो कहता था कि आज कोई सामान लाओ, उसकी नकल मैं कल दे दूंगा। जो कहता था टेक्नोलॉजी का मैं बादशाह हूं, कोई बीमारी आ जाए 2 घंटे के बाद मेरे पास उसकी दवाई है। 10 महीने गुजर गए अमेरिका के साइंसदानों को, जब तक अल्लाह ने रोला नहीं दिया, उसकी बेचारगी, उसकी बेसहारगी, उसे ठगना और बोना नहीं कर दिया, जब तक कि दुनिया रो नहीं गई, सारी दुनिया तड़प के नहीं रह गई। कहां गया चाइना का घमंड, कहां गया अमेरिका का घमंड? आज भी दवाई आई है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि वैक्सीन जरूर ले लें, उसके बावजूद भी मास्क पहन के रखें, हाथ धोते रहें, डिस्टेंस बना के रखें। इसका मतलब दिल बहलाने के लिए वैक्सीन आई है, लेकिन वो उस पर एतमाद उन साइंसदानों का भी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी होनी चाहिए, यानी डिस्टेंस बना रहे, मास्क पहने रहे, हाथ बराबर लगातार धोते रहे। दवाई दिल बहलाने के लिए है। अब तक हकीकत में दवाई उनसे उस दवाई की इजाद नहीं हो पाई। ए अमेरिका, तुझे घमंड था कि 2 मिनट के बाद दवाई मैं ला के दे दूंगा। चाइना को गुरूर था कि दुनिया का कोई सैंपल लाओ, उसकी नकल मेरे पास मौजूद है। लेकिन आज चाइना का गुरूर तोड़कर अमेरिका के साइंसदानों को ठगना बना के अल्लाह ने बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, फैजाने आलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लाह शहरयार रजा खान साहब किबला कि बंदा हो बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। बंदा हो बंदा बन के रहना। बंदा वही अच्छा लगता है जो अपनी पेशानी को जमीन पे टेक देता है। बंदा वही अच्छा लगता है जब अपने रब के सामने अपने अजज का एतराफ कर लेता है कि मैं आजिज हूँ, मैं मोहताज हूँ। इलाही तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूँ। तू माबूद है, मैं अब्द हूँ। तू गनी है, मैं फकीर हूँ। तू इख्तियार वाला है, मैं
मोहताज हो। अल्लाह यही चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के, अल्लाह फरिश्तों को खाना नहीं खिलाता है। अल्लाह के फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। या सेब संतरा मैं खाता हूँ, या दूध मैं पीता हूँ, ये सारी बहारों का इस्तेमाल मैं करता हूँ। अल्लाह खाने पीने से पाक है। अल्लाह ने हमारी तबीयत जो जो चीजें चाहती है तबीयत के मुताबिक अल्लाह ने सामान को पैदा किया। जब मैं माँ के पेट में रहता हूँ तो माँ का खून पीता हूँ। जब मैं माँ की गोद में आता हूँ तो माँ का खूने जिगर दूध पीता हूँ। 2 साल के बाद जब वह दूध हराम हो जाए तो अल्लाह ने हमें गाय का, भैंस का दूध अता फरमाया। यानी हम, हमारे लिए दूध है, हमारे लिए सब्जियां हैं, हमारे लिए फ्रूट्स है। एक अनार ही काफी था, लेकिन अल्लाह ने अनार के साथ साथ सेब दिया है, अल्लाह ने नाशपाती दिया है, अल्लाह ने जामुन दिया है, अल्लाह ने बैर दिया है, अल्लाह ने अमरूद दिया है। ये अमरूद ही काफी था, संतरा ही काफी था, लेकिन सीजनल फ्रूट अल्लाह ने आम दिया है, जामुन दिया है। ये सारे फल तुम्हारे लिए। और सिर्फ जामुन और कटहल ही नहीं दिया, अल्लाह ने ड्राई फ्रूट्स भी दिए हैं। ये काजू तुम्हारे लिए, ये किशमिश तुम्हारे लिए, ये अखरोट तुम्हारे लिए, ये मुनक्का तुम्हारे लिए, ये खजूर तुम्हारे लिए। ये खजूर अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता, अल्लाह का बंदा खाता है। ये खजूर हमारे लिए है, ये दूध हमारे लिए है। एक सब्जी आलू ही काफी था, आलू ही काफी था, लेकिन आलू भी खाओ, गोभी भी खाओ। एक गोभी काफी थी, लेकिन ये बंदा गोभी है, ये फूल गोभी है, इसे खाओ। एक दाल मसूर की काफी थी, लेकिन ये अरहर की दाल, ये मसूर की दाल, ये चना की दाल, ये फला दाल, दाल की हजारों किस्म है तुम्हारे लिए, ताकि कभी तुम मटर खाओ, कभी तुम सब्जियां खाओ, कभी आलू खाओ, कभी कद्दू खाओ, कभी सीम खाओ, कभी बैगन खाओ, कभी खीरा खाओ, कभी गाजर खाओ, कभी मूली खाओ। ये सारी नेमतें हमारे लिए। एक धान ही काफी था, लेकिन ये धान है, उस धान में बासमती है, उस धान में फला धान है, ये हम तुम्हारे लिए है। एक गेहूं काफी है, गेहूं के आटे की रोटियां काफी थी, लेकिन ये रोटी है, उसी आटे से ये बर्गर है, उसी आटे से ये चाउमीन है, उसी आटे से ये फला पराठा है, उसी आटे से ये फला आइटम है। यानी एक गेहूं से हजारों आइटम बन गए, या बेकरी का हजारों सामान है। ये सब तुम्हारे लिए, ताकि गेहूं तुम खाओ, लीची तुम खाओ, सेब अनार तुम खाओ, मुनक्का खजूर तुम खाओ, दूध तुम पियो, उससे सेहतमंद रहो। दूध सेहतमंद रहने के लिए गोश्त चाहिए, तो गाय से गाय का दूध पी ले, अब भैंस का गोश्त खा ले, बकरे का गोश्त खा ले, मुर्गी का गोश्त खा ले, समंदर से कहने भी निकाल, और समंदर का गोश्त मछली भी खा ले। एक गोश्त ही काफी था, मगर अल्लाह ने एक टाइप का गोश्त नहीं दिया। ये बटेर का गोश्त है, ये कबूतर का गोश्त है, ये मुर्ग का गोश्त है, ये साहब बड़े का गोश्त, ये चिकन है, ये मटन है, ये बीफ है। यानी अलग अलग चीजें अल्लाह ने मेरे लिए पैदा की, ताकि मेरा बंदा गोश्त भी खाए, दूध भी खाए, मछली भी खाए, सब्जियां भी खाए। ये सब नेमतें तुम्हारे लिए, और तुम्हारा सिर्फ एक काम है, अल्लाह की जमीन को गुनाह से मत भरना, यहाँ सर इतरा के मत चलना, घमंड और गुरूर मत करना, यहाँ जानवर बन के मत रहना, यहाँ सर उठा के मत चलना। सारी नेमत तुम्हारे लिए, और तुम्हारी पेशानी का सजदा हमारे लिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ मकान की तामीर के लिए नहीं पैदा किया है। ये मकान है इसलिए ताकि सर्दी और गर्मी में तुम सर छुपा सको। ये साहब ये गाड़ियां हैं इसलिए ताकि एक मंजिल से दूसरी मंजिल जा सको। ये नेमत तुम्हारे लिए है जिंदा रहने के लिए, ताकि जिंदा रहो। ये खाना इसीलिए है ताकि खा के जिंदा रह सको। ये कपड़ा इसीलिए है ताकि अपना सत्र ढांप सको। जिंदा रहने का मकसद सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ कपड़ा पहनना ही नहीं, सिर्फ मकान बनाना नहीं। मकान इसलिए है ताकि मैं सर छुपा सकूं, कपड़ा इसीलिए है कि बदन ढांप सकूं, खाना इसलिए कि ताकि मैं खा सकूं। लेकिन आज लोगों ने खाना ही जिंदगी का मकसद बना लिया, कपड़ा ही जिंदगी का मकसद बना लिया, मकान की तामीर का मुकाबला ये जिंदगी का मकसद बना लिया। वह मकान जो ज़लज़ले में गिर जाता है, वह मकान जो सैलाब की नजर हो जाता
जाता है, वह मकान जो बोसीदा और पुराना हो जाता है, उसी मकान की तामीर लोगों ने जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान बना लिया। यानी 10 साल की मेहनतें एक मकान की दीवार में झोंक दिया, एक पुख्ता मकान बनाने में झोंक दिया। कीमती जिंदगी जब मकान की नजर हो जाए, कीमती जिंदगी जब गाड़ी के मुकाबले की नजर हो जाए, या कीमती जिंदगी जब खाने के मुकाबले की नजर हो जाए, या कीमती जिंदगी जब कपड़ों के मुकाबले की नजर हो जाए, तो हुजूर कहते हैं ताइस अब्दुल दिरहम, ताइस अब्दुल दिनार, ताइस अब्दुल खमीसा। हुजूर कहते हैं तबाह हो गया कपड़े का गुलाम, तबाह हो गया पेट का गुलाम, तबाह हो गया दिरहम और दिनार का गुलाम। यानी जब से दुनिया के बंदों ने मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला शुरू किया, अल्लाह ने दुनिया के लुत्फ को छीन कर लोगों का जीना उसके लिए तल्ख बना दिया। ये लॉकडाउन लगा, लोगों को कारोबार पे बड़ा नाज था कि मैं जो चाहूंगा सो हो जाएगा। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां 50 करोड़ की लागत से फैक्ट्री तामीर हुई, 1 अप्रैल से कारखाना चालू हो जाएगा। एक शख्स ने 85 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से कर्ज लिया, कारखाने की तामीर की, 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होगी, 24 मार्च से लॉकडाउन लग गया। यानी सोचा था कि 1 महीने का टिकट मेरे पास मौजूद है। मुझ जैसे छोटे खतीब के पास भी रमजान से शुरू होने से पहले तक फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, वो सारा शेड्यूल मुरतब था। और जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति, वह लोग आज यहाँ से फ्रांस जाना है, कल वहां से जर्मनी जाना है, परसों वहां से थाईलैंड जाना है, परसों वहां से इंडोनेशिया जाना है। ये सारे टिकट अधूरे पड़ गए। फैक्ट्री के दरवाजे पे ताला लग गया, रेलवे स्टेशन पे कुत्ता नाचने लगा, एयरपोर्ट पे बिल्लियां दौड़ने लगी, एयरपोर्ट सन्नाटा हो गया, रेलवे स्टेशन पे सन्नाटे का राज तारी हो गया, फैक्ट्री में ताला लग गया। लोगों के पास भी बाल बच्चे को देने का टाइम नहीं था। आज वो अपने घर में 4 महीने से पांव में बेड़ियां पहन के घर में रह गया। लोग मस्जिदों को वीरान किया था, लोगों के घरों को जेल बना दिया गया, अपने घर को जेल खाने में बंद हो गए, ताकि दुनिया के लोग जान ले कि हमने जिंदगी का मकसद फैक्ट्री, जिंदगी का मकसद मकान दुकान, जिंदगी का मकसद सिर्फ सफर को बना लिया था, ताकि बंदों को मैं बता दूं जीने का मकसद वो नहीं है जिसमें तुम लगा हुआ है। यह तन्हाई का एहसास, लॉकडाउन में बेसहारगी का एहसास, कारोबार बंद है, सामान खरीद नहीं सकते हैं, यह बंदों को जगाने के लिए था, ताकि अपने मकसद की तरफ लौट के आ जाओ। इबादत तेरा मकसद है, अल्लाह के रब्बुल इज्जत की रज़ा हासिल करना तेरा मकसद है, जन्नत तेरी मंजिल है। इस दुनिया को जन्नत मत बनाना, उस इमारत की खातिर तैयारी कर जहां 500 साल तक की मसाफत के बराबर तेरे लिए सोने चांदी की ईंट से बना हुआ घर होगा, जहां शराब की नहरें होंगी, जहां दूध की नहरें होंगी, 70 बीवियां तेरे निकाह में आएंगी। उस जन्नत के शौक में जी, इस दुनिया को कैद खाना समझ, इससे आजाद होकर उस जन्नत की तरफ कर। जब मैंने दुनिया को दायमी ठिकाना समझा तो अल्लाह ने हमें एक झटका दिया, इस दुनिया को कैद खाना बना दिया, ताकि तू ख्वाब से बेदार हो जा, ताकि तू जाग जा, फिर जन्नत की तलब शुरू कर, तो जन्नत वहां मिलेगी। सच्ची खुशी अल्लाह यहाँ अता फरमाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा। ये लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखा गया है, ये कोरोना काल हमें बहुत कुछ सिखा गया है। कोरोना है या नहीं वो तो अल्लाह को मालूम है, वो तो अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता हम इतना जानते हैं कि ये कोरोना हमारी आंख खोलने के लिए आया है। जो लोग आज भी इस कदर दहशत में पड़ गए, उन लोगों को हम कलमा पढ़ने वालों को देखकर सबक हासिल करना चाहिए। आज है कि मास्क पहनना, ताकि दूसरों की सांस के जरिए से जरासीम कोरोना के मेरे अंदर दाखिल न हो जाए। इसलिए नाक मुंह ढक के रखें, मास्क पहन के रखें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, ताकि उसकी बीमारी आप में मुंतकिल न हो जाए। आदमी इस कदर दहशत ज़दा हो गया कि तन्हाई में घर में बैठा है, मास्क पहने हुआ है। तन्हाई में मास्क पहनने की क्या जरूरत थी? मास्क है जहां भीड़ भाड़ की जगह हो, वहां मास्क पहन के रखें, ताकि उनकी सांस के रास्ते से बीमारी आप में मुंतकिल न हो जाए। अगर वह कोरोना पॉजिटिव है, मैं तन्हा हुआ, कोई दूसरा शख्स नहीं है, फिर वहां
वहां मास्क पहनने की क्या जरूरत है, लेकिन इस कदर घबराहट पैदा हो गई है, अब तन्हाई में भी मास्क पहन के है। मौत से ऐसा डर हो गया, दुनिया को डर लग गया कि अब वो साहब बार बार सैनिटाइज हाथ को कर रहा है, बार बार हाथ को धो रहा है। कौन हाथ को बार बार धो रहा है? वही कल मैं बार बार हाथ को धोता था तो मेरा मजाक वह उड़ाता था, कल वह मेरा मजाक उड़ाता था। मैं एयरपोर्ट पे हाथ धोता था, मैं हाथ धो रहा हूँ, उसके बाद चेहरा धो रहा हूँ, नाक में पानी डाल रहा हूँ, मैं कुल्ली कर रहा हूँ, मैं हाथ कौन इसमें धो रहा हूँ, मैं पांव धो रहा हूँ। तो कहता था डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज लाइफ, पानी को बर्बाद मत करें, जल ही जीवन है, पानी जिंदगी है। ये क्या करते साहब, आप वजू कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, मुंह में पानी डाल रहे हैं, पांव धो रहे हैं। मैं कहता था मैं अपने रब की इबादत करने जा रहा हूँ, जिस रब ने मुझे पानी दिया है उसी रब के नाम पे मैं पानी खर्च कर रहा हूँ। वो इबादत जो जिंदगी का मकसद है, लेकिन वो कहते थे पानी वेस्ट कर रहे हैं। रेलवे डब्बे के बेसिन में मैं वजू करता था, हाथ धोता था, वो कहते थे ये पानी बर्बाद करता है, ये मुसलमान ये पानी वेस्ट कर रहा है। मैं कहता था मैं वजू कर रहा हूँ, लेकिन कहता था पानी वेस्ट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कल मेरा वजू तो मैं पानी का वेस्टेज नजर आता था, लेकिन आज तुम कहता है कि 10 बार हाथ धोया करे, 20 बार हाथ धोया करे। क्या मतलब? हाथ के रास्ते से बीमारी अंदर दाखिल होती है, तब बार बार धोते जरासीम धुलता रहे। नाक के रास्ते से बीमारी दाखिल होती है, नाक को साफ करें, ढक के रखें ताकि अंदर बीमारी ना जाए। अगर बीमारी चली गई हो तो धो दे ताकि जरासीम बाहर आ जाए। मुंह को धोते रहे ताकि जो बीमारी अंदर अटक गई वो कुल्ली करके बाहर निकल जाए वो जरासीम। तो जो काम आज अमेरिका के दानिश्वरों ने इस कोरोना काल में लोगों को बताया है कि हाथ धोते रहे, नाक मुंह साफ करते रहे, इन रास्तों से बीमारी अंदर दाखिल होती है। यानी जहां दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1400 साल पहले गई है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा नमाज़े पंजगाना पढ़ना फर्ज है, उसके अदा करने के लिए वजू करना फर्ज है। वजू में हाथ धोना है, वजू में नाक में पानी डालना है, वजू में कुल्ली करना है, वजू में फेस को धोना है, वजू में हाथ धोना है। यानी जो जो पार्ट्स खुले रहते हैं उन पार्ट्स को वजू में धोना है ताकि वो आजाद चमके भी, नमाज के लिए तैयार भी हो जाए, और उन रास्तों से बीमारी जो अंदर दाखिल होती है उन रास्तों के लिए वजू एक मुहाफिज हो जाए, वजू प्रोटेक्टर हो जाए, वजू उसकी सुरक्षा करने वाला हो जाए, वजू रक्षक हो जाए। तो जो मुस्तफा ने कहा था, कल दूसरों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन इस साइंटिफिक तरक्की के जमाने में लौटकर दुनिया उसी तबीब के पास आ रही है कि आज दवाई नहीं है, उससे बचना है तो वही काम करना होगा जो मुस्तफा ने अता फरमाया है, वही काम करना होगा जो मुस्तफा ने कहा है। आका अलैहिस्सलाम की तालीमात में बहुत दम है कि चाहे दुनिया तरक्की की जिस चोटी पे पहुंच जाए, वहां से वापस होकर उसी मरकज़े इरशाद पे नजर दौड़ानी पड़ेगी। पैगंबर आजम की तालीमात की अहमियत इस लॉकडाउन और इस कोरोना काल में और मजीद उजागर हो गई है। आज हमारे बाजू में एक हिंदू का घर था, उसने क्या कहा कि हमारे मोहल्ले के लोगों से कि आज जब लॉकडाउन नहीं लगाते, कोरोना का हल्ला शुरू हो गया था फरवरी महीने से, और लॉकडाउन लगा है 24 मार्च को, मगर हल्ला शुरू हो गया था, एयरपोर्ट पे के हाथ धोते रहे, ये सारी हिदायत जारी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आज ये कहते हैं हाथ धोते रहे, मुसलमान तो शुरू से ही वजू करके हाथ धो रहा है, ये हाथ धो रहा है। यानी जिस हाथ धोने की वकालत आज वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो हाथ धोना इस्लाम में कंपलसरी 1500 साल पहले से करार दिया गया है, ताकि मुसलमान जन्नती भी हो जाए और मुसलमान खतरनाक बीमारी से भी बच जाए, मुसलमान खतरनाक बीमारी से भी बच जाए। मगर ये हमारी विडंबना है कि हमने इस्लाम की कहानी तो सुन ली, लेकिन जिस लॉकडाउन में नमाज सारे बच्चों को, मर्द और औरत को पढ़ना चाहिए, हमने नमाज सबक नहीं सीखा। हमने लॉकडाउन को हमने पिकनिक मना लिया, लॉकडाउन में सिर्फ व्हाट्सएप चलाना, लॉकडाउन में सिर्फ गोश्त मछली खाना, लॉकडाउन में बैठ कर गपबाजियां करना। हमने इस लॉकडाउन से कुछ नहीं सीखा। होना यही चाहिए था, इस लॉकडाउन में फुर्सत मिली है, आज तक एक खत्म कुरान नहीं किए थे, कम से कम एक खत्म कुरान कर लेते, रोजाना 1000 दरूद पढ़ लेते, रोजाना
1000 बार कलमा शरीफ पढ़ लेते। उस लॉकडाउन में काम नहीं है, फैक्ट्री और दुकान बंद है, कम से कम तहज्जुद पढ़ लिए होते, इशराक पढ़ लिए होते, कुरान सही से पढ़ना नहीं जानते हैं, किसी आलिम की खिदमत लेकर कुरान अच्छा से पढ़ लेते। लोगों ने बहुत कुछ समझा, बहुत से लोगों ने कई कई लाख दरूद का जखीरा जमा किया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का तालिब इल्म, उन्होंने 2.5 महीने में पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। स्कूल कॉलेज बंद था, यानी मुख्तसर मुट्ठी भर लोगों ने लॉकडाउन का सही इस्तेमाल किया। 99% लोगों ने इस लॉकडाउन का सिर्फ खाने पीने और व्हाट्सएप चलाने और दोस्तों से गपशप करने, उन्होंने पिकनिक मनाने का इसे जरिया बना लिया। जो धुआं से नहीं संभलता उसे आग में डाला जाता है, जो छोटे अजाब से नहीं संभलता उसे बड़े अजाब में डाला जाता है। यह कोरोना छोटा सा अजाब था ताकि दुनिया संभल जाए, दुनिया की गवर्नमेंट संभल जाए, दुनिया के वैज्ञानिक संभल जाए। वह कभी मदरसे के खिलाफ ना बोले, मस्जिद के खिलाफ ना बोले, उलमा के खिलाफ नहीं बोले। यानी वो चाइना जो मदरसे के खिलाफ प्लान बना चुका था, ये कोरोना काल उसे याद दिला दिया, खबरदार मदरसे के खिलाफ मत बोलना। इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी जगह, मदरसे का महत्व अपनी जगह है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग पैसा कमाने का हुनर सीखते हैं और मदरसों में इंसान बनने का हुनर सीखते हैं। आज की तारीख में पैसा तो आ गया मगर इंसान नजर नहीं आता। इंसान है वो जिसकी जबान से दूसरों को लाभ पहुंचे, जिसके हाथ से दूसरों को लाभ पहुंचे, जिसके पांव से दूसरों को लाभ पहुंचे, जिसके प्राण से दूसरों को लाभ पहुंचे। यानी द बेस्ट अमंग इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाता हो, अपने प्लान से, अपने इल्म से, अपने पेशे से, अपने हाथ पांव से। वही आदमी अच्छा है। लेकिन हमने आज प्लान जिंदगी का मकसद क्या बनाया? जो जितना ज्यादा दूसरों की ग़ीबत करें, दूसरों को कष्ट में डालें, दूसरों को झूठे केस में फंसा दें, झूठे मुकदमा में डाल दें, दूसरों को जेल में डाल दें, दूसरों को तकलीफ दें, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाएं, दूसरों के हसद करें, दूसरों से जलन करें। यानी हम इंसान दौलतमंद हो गए, इंसान नहीं हो पाए। जबकि हुजूर ने कहा था ला तहासदू वला तबागजू वला तनाजशू वला तदाबरू वला यबी बादुकुम अला बैबादी कूनू इबादल्लाह इखवाना अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु ला यखज़ुलुहु ला यहक़िरुहु अत्तक़वा हा होना व यशीरु इला सद्रिही सलास मिरार। हुजूर ने कहा था ए मोमिन, आपस में हसद मत करना, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखना, एक दूसरे की मुखालफत पे एक दूसरे को मत उकसाना, एक दूसरे की जड़ें मत काटना, एक दूसरे के पीछे मत पड़ना, एक दूसरे को देख के मत चिढ़ना, भाई भाई बन के रहना। कूनू इबादल्लाह इखवाना, भाई भाई बन के रहना, किसी के ऐब के पीछे मत पड़ना। हुजूर ने कहा था एक कामयाब जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला यही है, या माशरा मन अस्लमा बिलिसानी वलम युफ्दिल ईमान इला कल्बी ला तुजुल मुस्लिमीन वला तुअय्यरुहुम वला तत्तबउ औरातिहिम फइन्नहु मन ततब्बा फी औरति अखील मुस्लिम ततब्बा अल्लाहु औरतहु व मन यततब्बा अल्लाहु औरतहु यफताहु वला फी जौफे रहली। हुजूर कहते हैं मुसलमानों को तकलीफ मत देना, उनको तंज मत करना, उनको हकीर मत समझना, उनके पीछे मत पड़ना, उनके छुपे हुए ऐब की टोह में मत रहना। यानी खिड़की से झांक के अंदर मत देखना, किसी की दीवार में कान लगाकर अंदर की बात मत सुनना, किसी के ऐब के पीछे मत पड़ना। आज जिन चीजों को करके हमने पड़ोसी को दुश्मन बना लिया, रिश्तेदार को दुश्मन बना लिया, हमें तन्हाई का एहसास हो रहा है, हम समाज में जानवर की तरह रह रहे हैं। मेरा कोई हमदर्द नहीं, कोई वेल विशर नहीं, कोई शुभ चिंतक नहीं, सिर्फ इसीलिए दूसरों के मकान से चिड़ कर, दूसरों के गाड़ी से जलन करते हुए, दूसरों की बढ़ती आमदनी को देखकर हसद करते हुए दूसरों के पीछे पड़ जाते थे। किसी का छुपा हुआ ऐप को हाईलाइट करना, उसे समाज में जलील करना, उसका नाम बिगाड़ के बोलना, इनका बाप मजदूर था और अभी पैसा वाला हो गया, उसे तंज करना। कल कोई गुनहगार था, तौबा करके नेक बना, ये तंज करना। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यानी वो सारा काम जो इंसान का नहीं था, वो सारा काम हमने, शैतानों का काम हमने सीख लिया। हुजूर कहते हैं कि मुसलमानों को तकलीफ मत दे, उनके पीछे मत पड़, इसलिए कि जो किसी मुसलमान भाई के पीछे पड़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जलील और रुस्वा कर देता है। वो अपने घर में क्यों न रहे, वो अपने घर में क्यों न रहे, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर देगा। तो हुजूर ने मुझे कहा था दूसरों के ऐब जोई मत करना, दूसरों के पीछे मत पड़ना, दूसरों के छुपे हुए ऐब को मत उधेड़ना। अल्लाह तुम्हारा भांडा फाड़ डालेगा, अल्लाह तुम्हें
तुम्हें रुस्वा कर देगा, अल्लाह तुम्हें घर में जलील रुस्वा कर देगा, औलाद के सामने रुस्वा करेगा, बच्चों के सामने जलील करेगा, समाज में जलील करेगा। मुस्तफा फरमाते हैं अल मोमिनो लिल मोमिने कल बुनियान यशुद्दु बादहु बादा। एक मोमिन के लिए एक इमारत की लगी हुई ईंट के समान है, हर ईंट दूसरे को मजबूती देती है। उसी तरह समाज में ऐसा बन जाना कि तुमको मिलकर के मुसलमान समाज की इमारत बन जाए और हर आदमी एक दूसरे को अपने से मजबूती अता करे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी व मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वह चीज पसंद न करो जो चीज अपने लिए पसंद करते हो। हुजूर ने कहा था कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मुसलमान न बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाबू, मुसलमान नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। आज दुश्मनी ने मेरी कमर तोड़ दी, आज दुश्मनी ने मुझे खोखला कर दिया। आज दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं, रिश्तेदारी में दुश्मनी, पड़ोसी में दुश्मनी, एक मस्जिद में मौसिन और इमाम है उसमें दुश्मनी, एक मदरसे में 4 टीचर है उसमें दुश्मनी, एक ऑफिस में 5 लोग हैं उसमें दुश्मनी, समाज में 100 लोग हैं उसमें दुश्मनी। कहीं खानदान के नाम पे जंग, कहीं जबान के नाम पे जंग, कहीं बरादरी के नाम पे जंग, कहीं मंसूरी नदाफ और अंसारी के नाम पे जंग, कहीं शेख और पठान के नाम पे जंग, कहीं जबान के नाम पे जंग, कहीं स्टेट के नाम पे जंग। ये बिहारी है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये गुजराती है मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यानी हमें जबान हमारी पहचान के लिए थी पर हमने उसे नफरत का इशू बना लिया, या स्टेट ये हमारी पहचान का एक जरिया थी पर हमने उसे गुरूर का इशू बना लिया। हम खानदान एक दूसरे की पहचान का जरिया था मगर हमने उसे घमंड का जरिया बना लिया कि हम शेख हैं वो पठान है, हम नदाफ हैं वो जोलाहा है, हम मंसूरी हैं वो फकीर है। ये पहचान के लिए थी कि ये इसका बेटा है वो उसका बेटा है, वो उस मोहल्ले का रहने वाला है इस मोहल्ले का रहने वाला है, ताकि आपस में इंट्रोडक्शन कायम रहे। पर हमने उसको घमंड का जरिया बना लिया कि हम उससे बड़े हैं, हम उससे बड़े हैं, वो मुझसे नीचा है। हुजूर ने कहा था कि मुस्लिम का भाई है, ला यखजुलहु, उसे जलील मत करना, ला यहकिरहु, उसकी तहकीर और तौहीन मत करना। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुस्लिम का भाई होता है। हुजूर फरमाते हैं बेहस्बि इम्रिइन मिन अश-शर्र अन यहकिर अखाहुल मुस्लिम, एक आदमी के बुरा होने के इतना ही काफी है कि वह दूसरे मोमिन भाई को बुरा समझ बैठे, उसे हकीर समझ बैठे। यह हकीर समझना एक इंसान के बुरे होने के लिए काफी है। मुस्तफा कहते मुसलमान नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न कर। और हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें एक नुस्खा बता दूं मोहब्बत करने का, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाब्बतुम। मुस्तफा कहते हैं जब तक मोमिन नहीं बनेगा जन्नत नहीं जाएगा, और जब तक मोहब्बत आपस में नहीं करेगा मोमिन नहीं बनेगा। आका कहते एक तरीका बताता हूं जिस पर अमल करेगा तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दे, सलाम कर नहीं सलाम को फैला दे। एक दिन में 50 बार सलाम कर। सलाम का मतलब अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तेरे बाल बच्चों को सलामत रखे, तेरे अहलो अयाल को सलामत रखे। सलाम एक दुआ है और जिस मोमिन को दिन में 50 बार दुआ दे और ये दूसरे को दुआ दे, इसकी बदल आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, आलिम जाहिल को सलाम करे, जाहिल आलिम को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे। घर में दाखिल हो तो सलाम, घर से बाहर निकले तो सलाम, सामने मिले तो सलाम। आज सलाम पहचान वालों को किया जाता है, आम मुसलमान को नहीं। आज सलाम गरीब अमीरों को करता है, अमीर गरीबों को नहीं करता। आज सलाम न करने की वजह से दूरियां बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, मुसाफत तवील हो गई, नफरतें बढ़ गई, दिल उजड़ गया। समाज में रहने के बावजूद करोड़ों का बंगला है, दिल नहीं लगता, इसलिए कि पड़ोसी मेरा दुश्मन है, आगे पीछे मेरा दुश्मन है, हमारा कोई खैर खा नहीं है। हम शहर बदलते हैं, चलो अब कोई नहीं, खान बदल के गोपालगंज चलो, गोपालगंज में दिल नहीं लगा पटना चलो, पटना में दिल नहीं लगा दिल्ली चलो, दिल्ली में दिल नहीं लगा बम्बई चलो। यानी शहर बदलने से मसले का हल नहीं निकलेगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है शहर मत बदल बल्कि अपने आप को बदल ले तो तेरा गांव ही अमेरिका हो जाएगा, वही तुम्हारे लिए शहर बन जाएगा। शहर क्यों बदलता है, गांव क्यों बदलता है? अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपने मामलात बदल ले, अपनी हालतों को बदल ले। हुजूर ने एक अच्छे समाज की
तश्कील का जो तरीका बताया है, काश उस पर हम अमल करें तो जानवरों के माहौल से निकलकर हमें एक इंसानी समाज में जन्नत की खुशबू महसूस हो, तो वहां सारे लोग नमक रोटी खाएं मगर बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। जिस समाज में तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम। ये कोरोना एक छोटी सी सजा है ताकि बंदे मगरूर नहीं बने, ताकि बंदे घमंडी नहीं बने, ताकि बंदे एक दूसरे के लिए दिल बिछा दें, एक दूसरे की सेवा करें। घमंड को तोड़ने के लिए था कोरोना। हुजूर ने क्या कहा था? आका फरमाते ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। राई बराबर किसी के सीने में घमंड रहेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी राई बराबर घमंड, न दौलत का घमंड, न इल्म का घमंड, न शोहरत का घमंड, न गोरे रंग का घमंड, न अपनी औलाद का घमंड, न जमींदारी का घमंड। यानी जमींदारी बढ़ती रहे, आजिज़ी बढ़ती चली जाए, पैसा बढ़ता चला जाए, आजिज़ी बढ़ती चली जाए। हुजूर ने क्या कहा? आका फरमाते हैं अला अदुल्लुकुम बिअहलिन नार अला उखबिरुकुम बिअहलिल जन्ना। क्या मैं तुम्हें जन्नतियों की खबर नहीं दे दूं कि जन्नत कौन लोग जाएंगे? जन्नतियों की पहचान क्या है? मुस्तफा कहते हैं कुल्लु ज़ईफिन मुतसाफिन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। हुजूर फरमाते हैं जन्नती की पहचान मैं तुझसे बताता हूँ, जन्नतियों की खबर मैं तुमको देता हूँ। वो शख्स जो ज़ईफ हो, जिसे हकीर समझा जाता हो, यानी जो अंदर से दिल उनका ज़ईफ हो जैसा हो, उनके अहवाल कमजोर जो जैसा हो, लोग उसे हकीर समझते हो, लेकिन जब अल्लाह पे कसम खा ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कसम को पूरी कर देता है। बज़ाहिर परागंदा बाल है, बज़ाहिर खस्ता हाल है, लोग दरवाजे से उसे धक्के मार के भगा देता है। मुस्तफा फरमाते हैं रुब्बा अशअसा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। यानी बहुत सारे लोग परागंदा बाल, परागंदा हाल, बज़ाहिर कपड़ा पैबंद वाला, बज़ाहिर चेहरे पे गर्दो गुबार है, नहीं लाकर दुबला पतला, दरवाजे पे खड़ा हो लोग धक्के मार के भगा दे। मुस्तफा कहते मगर अल्लाह के नजदीक उसका इतना बड़ा मकाम है, वो अगर अल्लाह के भरोसे कसम खा ले तो अल्लाह कसमें पूरी कर देता है। इसका मतलब है जन्नती की पहचान, जन्नती वो है जो आजिज़ो खाकसार हो, जन्नती वो है जो रहम दिल हो, जन्नती वो है जो रफीक और नरम दिल हो, जन्नती वो है जो हमेशा बीच के रहता हो, अकड़ के ना रहता हो। हुजूर कहते कुल्लु ज़ईफिन मुतज़अफ़िन, हर ज़ईफ कमजोर और जिसको हकीर समझा जाता है वह जन्नतियों की अलामत है। आका फरमाते हैं कुमतु अला बाबिल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ, फकान आम्मतु मन दखलहल मसाकीन। मुस्तफा कहते हैं अक्सर लोग जो लोग जन्नत में दाखिल हुए वह मिस्कीन किस्म के लोग थे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, हजरत उसामा इस हदीस के रावी है, किताबुल ज़ुहद में इस हदीस को दर्ज किया गया है कि कुरान के बाद ब्रांडेड किताब बुखारी शरीफ, बुखारी का नाम ही काफी है, वह सही हदीस की किताब है, कुरान के बाद अफजल तरीन किताब। उस किताब में ये रिवायत है, हुजूर कहते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ, जैसे पिंडाल घिरा हुआ है, ये दरवाजा